हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोइब। ओके, तो गाइज आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम हुआ है, यहाँ पे कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे हमारे एंड से इतना डे क्यों। ठीक है, मैं बता दूं, थोड़ा सा बिजी थी हमारी पूरी टीम। जो आपकी क्लासेस चल रही है जनरल नॉलेज पे, जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसकी, इसलिए हम थोड़ा सा बिजी थे। हम इस कट ऑफ पे बात नहीं कर सके। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कैंडिडेट्स को डाउट है। ठीक है, उनको क्लियरली नहीं पता चल रहा है, तो हमारे एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जितने डाउट्स है वो क्लियर करें। आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। ठीक है, उसके बाद जो कट ऑफ आएगा वो आप मुझे खुद ही बताओगे। ठीक है, मैं खुद नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो कट ऑफ जो भी हम यहाँ पे निकालेंगे ये रहेगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो भी फाइनल कट ऑफ रहेगा जेकेएसएसबी की तरफ से। क्लियर गाइस। अब यहाँ पे इन फैक्ट्स को जानने के बाद मुझे कट ऑफ आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर बात करें FAA के एग्ज़ाम की, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा PAA में क्या चीज़ें सामने आई थी। ठीक है, जानवन है बात करना। तो यहाँ पे अब आप देखें। और एक चीज़ गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले। ठीक है, ताकि हमारे एंड से जो भी इस तरह की वीडियोस आती हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो क्लासेस हम ले रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे बात करें अगर हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, ठीक है, यहाँ पे आप मुझे बताओ ये आपका एग्ज़ाम कब हुआ था। आप बोलोगे 2020 में हुआ था। क्लियरली, अगर मैं आपको पूछूंगा आप मुझे बताओ यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी, तो आप मुझे क्या बताओगे। आप बोलोगे 1889 वैकेंसीज थी टोटल। मैं बोलता हूँ ओपन के लिए आप निकाल दो कितनी, 50%। इतनी निकालते ना, तो वो आपकी कितनी वैकेंसीज थी ओपन के लिए, 946 वैकेंसीज थी आपकी ओपन के लिए। क्लियर। अब आप मुझे बताओ आपका जो FAA का एग्ज़ाम अभी हुआ है, यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसीज है वो आपकी कितनी है। तो आप मुझे क्या बताओगे, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है आपके FAA के एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे वो कितनी वैकेंसीज है, वो है आपकी 972। ये टोटल है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ओपन मेरिट के लिए निकाल दो आप 50%। कितना निकालोगे, तो वो हो जाएगा आपका 486। क्लियरली, इसी तरह जो रेस्ट 50% है वो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो ये आपने 946 वैकेंसीज निकाली। आपको कुछ चीज़ें याद है या मैं याद करवा दूं। चलो मैं करवाता हूं। देखो गाइज, आपको पता होगा इन 946 वैकेंसीज के लिए जो आपका कट ऑफ रहा था PAA एग्जाम में, वो क्या था, 81.75। ठीक है, इसको मार्क कर लें, ये रहा था। अब आप मुझे बताएं इन 972 वैकेंसीज के लिए जो आपका ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा। अभी नहीं हम इस पे बात करेंगे, अभी हम कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कट ऑफ बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, वो फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूंगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी ओपन की। अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में RBA के लिए कितनी वैकेंसीज थी। RBA के लिए थी 196 वैकेंसीज। ठीक है, कट ऑफ क्या रहा था, वो रहा था आपका 77। PSP में कितनी वैकेंसीज थी, वो थी आपकी 74। कट ऑफ कितना रहा था, 71 रहा था। ओके, इसी तरह ST की कितनी वैकेंसीज थी, वो थी आपकी 188। तो आपका कट ऑफ कितना रहा था ST के लिए, वो रहा था 65.50। क्लियर। अगर मैं कहीं पे गलत हुआ करेक्ट मी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओ EWS के लिए कितनी वैकेंसीज थी, 180 वैकेंसीज थी। तो कट ऑफ आपका रहा था वो कितना था, वो था आपका 71.25। क्लियरली गाइस। अब इसी तरह यहाँ पे हम निकालेंगे इन कैटेगरीज का यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे बताएंगे। अब बात करते फैक्ट्स की। फैक्ट्स की बात करते हैं ना, क्योंकि इसके बिना हम कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो वो हो जाएगा नॉन जेन्युइन। ठीक है, अब यहां पे देखो आप क्या फैक्ट्स हैं वो। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर आप बात करोगे किसकी, जो स्टूडेंट्स थे जो अपियर हुए थे, ठीक है, उनका जो नंबर था वो आपको ज़्यादा देखने को कहाँ मिला, PAA में मिला कि FAA में मिला। ऑब्वियसली जो उसका नंबर ज़्यादा था वो यहाँ पे था। ठीक है, कहाँ पे,
FAA के एग्ज़ाम में आपको जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा देखने को मिले इन कंपैरिजन विद PAA। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो कम थे, ठीक है। अब आपको मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताओ जो कैंडिडेट्स थे, ठीक है, आपको क्या लगता है उनकी जो प्रिपरेशन थी, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी कहाँ पे थी? FAA में थी कि PAA में थी? ऑब्वियसली आप बोलोगे FAA में उनकी जो प्रिपरेशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी इन कंपैरिजन विद PAA में, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करके मैं इसलिए यहाँ पे नीचे का साइन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं थी। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा कहाँ पे थी और कम कहाँ पे चीज़ें थी, ठीक है। क्यों यहाँ पे आपने बोला कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन अच्छी थी? क्योंकि आपको पता है 2 साल का टाइम मिल गया कैंडिडेट्स को। तो कैंडिडेट्स क्या कर रहे थे? चीज़ों को कर रहे थे रिवाइज, क्योंकि चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। यहाँ पे कैंडिडेट्स को क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी? अकाउंट्स में, जो उनके लिए था वेरी वेरी न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ें कैंडिडेट्स को, किन चीज़ों ने यहाँ पे चीज़ें इनके लिए ईजी रही? वो था क्या, जैसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अकाउंट्स को रिवाइज करना था, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की वजह से आप मुझे बताओ, कंपटीशन पे अगर हम बात करेंगे, कंपटीशन आप मुझे बताओ FAA में ज़्यादा था कि PAA में? ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन का ज़्यादा होने का रीज़न नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी हैं और कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन भी है, और यहाँ पे जो उनको टाइम मिला था वो भी है, ठीक है। यहाँ पे PAA में कंपटीशन कम था, क्लियर। कम यहाँ पे भी नहीं था, लेकिन जब हम फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं उसके बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पे FAA में कंपटीशन और ज़्यादा हो गया था, ओके। हम बात करेंगे किसकी? नंबर ऑफ पोस्ट की, ठीक है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कट ऑफ बताने में। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको पूछता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट बताएं आप मुझे, कहाँ पे ज़्यादा थी और कहाँ पे कम थी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं पोस्ट का नंबर, ठीक है। FAA में हमें क्या दिखा? पोस्ट का नंबर जो था वो कम था, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट का जो नंबर था वो ज़्यादा था, ठीक है। समझ रहे हो आप चीज़ों को? यहाँ पे चीज़ें आपको रिलेट करनी है खुद से। कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको बता देता है कि इसका 80 रहता, 85 रहता, वो जेन्युइन नहीं होता। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ, अब आप ही कट ऑफ इसका मुझे बताओगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये भी देख लिया। इन्हीं चीज़ों पे हम कंक्लूड करते FAA का कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर FAA में क्या था? ज़्यादा। इसका मतलब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब आप देखो कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन, ठीक है। इस हम अगर फैक्टर की वजह से देखें तो इसकी वजह से भी हमें क्या पता चल रहा है कि FAA में कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बात करें कंपटीशन की, अगर हम कंपटीशन का देखें तो हमें यहाँ से भी क्या पता चल रहा है कि कंपटीशन की वजह से जो कंपटीशन था वो FAA में थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए कट ऑफ भी क्या रह सकता है? ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। अब जो सबसे जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से क्या बिल्कुल जो है आपका जो कट ऑफ है वो सामने निकल के आ जाता है, क्या? नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का नंबर क्या है? अगर पोस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो कम रहता है। अगर पोस्ट का नंबर बहुत कम है तो जो आपका कट ऑफ है वो भी आपका क्या होता है? बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा एक चीज़ पे मैंने बात नहीं की, एग्ज़ाम के लेवल की, ठीक है। देखो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे ये आपका एग्ज़ाम था मॉडरेट, क्लियरली। अब देखो यहाँ पे एग्ज़ाम को किस तरह से फ्रेम किया था, वो फ्रेम इस तरह से था आपका एग्ज़ाम, जो कैंडिडेट्स बोल रहे ना ईजी था, मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं था। हर एग्ज़ाम में 30 से 40 क्वेश्चन आपको, या 20 से 30 इस तरह के क्वेश्चन आपको इतने ईजी मिलेंगे कि अगर आप प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो ना तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। वो इसलिए भी होते एग्ज़ाम में कि कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाए, ठीक है। इस तरह का पेपर भी ना फ्रेम हो जाए कि कैंडिडेट जो है वो डिस्करेज हो जाए। कैंडिडेट्स को एनकरेज करने के लिए कमेटी होती है, इसके कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इस तरह से ही पेपर फ्रेम नहीं होता है, काफ़ी चीज़ों को देख के बाद में पेपर फ्रेम किया जाता है। अब अगर यहाँ पे आप मुझे बताएं पेपर का जो लेवल था वो था मॉडरेट, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने पढ़ रखा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं बोलेंगे। डिफिकल्ट क्यों नहीं था?
क्योंकि डिफ़िकल्ट तब होता है अगर कैंडिडेट्स ने अच्छी प्रिपरेशन के बाद उनको क्वेश्चन से प्रॉब्लम आई होती। ठीक है, अब इजी क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ रखा है, थोड़ा उसके ऊपर एडवांस भी गए, अगर थोड़ा सा ही आपने अच्छी तरीके से 2 साल मेहनत किया, आप इस पेपर को अच्छा यहाँ पे स्कोर ला सकते हैं इस पेपर में। ठीक है, इस तरह का ये पेपर था। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को पेपर भी ऐसा मिला कि जिसमें अगर उन्होंने पढ़ रखा है तो वो अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिफ़िकल्ट होता तो हम बोलते कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन पेपर भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है उसका जो लेवल है उसके लिए भी यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कि जो आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा रहे। ठीक है ना, सब चीज़ों से हमें क्या पता चला कि कट ऑफ आपका ज़्यादा रह सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको ऐसे ही नहीं बताया कि ये कट ऑफ रहेगा, यहाँ पे मैंने आपको पूरा एनालिसिस किया चीज़ों का। उसके बाद अब आप मुझे बताओगे कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी थी, यहाँ पे हमने बात करनी थी। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ ओपन के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने के बाद आपका जो यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कट ऑफ था वो था आपका 81.75। आप मुझे बताओ आप क्या रखोगे यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ऑब्वियसली आप ये बोलने चाहिए कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 86 से लेके 90 या 91 के बीच में हो सकता है। ओके, उसका रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया। आपको बस 5-6 नंबर ऊपर चढ़ना ही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट भी कम है, कंपटीशन भी ज़्यादा था। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है इसलिए कंपटीशन ज़्यादा था, और कंपटीशन ज़्यादा होने का रीज़न कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन भी थी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज भी थे। ठीक है, एक क्वालिटी मटेरियल भी था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो 86 से 90 के बीच में आपका कट ऑफ देखने को आपको मिल सकता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, अगर हम ओपन मेरिट के लिए बात करें। इसी तरह सब आप कैटेगरीज के लिए भी 5-5 नंबर ऊपर आ सकते हो। ठीक है ना, ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है बाकी पोस्ट के लिए भी, सॉरी बाकी कैटेगरीज के लिए भी। ओके, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे चीज़ें रखी, आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर आप देख लें ओपन के लिए मैंने क्या बताया, 86 से 90, ये इसको आप नोट डाउन कर लें। ओके, ये है आपका 86 से 90 के बीच में आपका ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ रह सकता है। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब बात करें किसकी के जो क्लास है। ठीक है, अगर आज क्लास मिली है आपको जनरल नॉलेज की जो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है तो ठीक है, नहीं तो आपको कल क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी टीम की तरफ से। बाकी जो आज टेस्ट होगा JKPSI का टेलीग्राम पे, वो सब आके अटेम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप भी आए, अगर आप JKPSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप भी आए हमारे टेलीग्राम पे। लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आके वो अपना टेस्ट अटैम्प्ट करें और रैंकिंग देखें, बाकी कैंडिडेट्स को भी पता चले हम कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, आपको खुद भी पता चले। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, किसी को कोई डाउट ना रहे। ओके, तो थैंक यू गाइज, बाय।